अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल. सो 15.1 इज अ ट्रांसफार्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट अ मेंस 240 वोल्ट सप्लाई into a 12 volt supply. If there are 2000 turns on the primary coil, then find out the number of the turns on a secondary coil. So हमें कहा गया है कि एक ट्रांसफार्मर है जिसने कन्वर्ट करना है 240 वोल्ट को एंड जो मेन सप्लाई हम दे रहे हैं वो है 240 वोल्ट, ठीक है. एंड जो हमें आउटपुट मिलेगी वो होगी 12 वोल्ट. इफ़ देयर आर 2000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल, सो अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं प्राइमरी कॉइल के अंदर 2000 हैं, तो हम लोगों ने नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल के फाइंड आउट करने हैं. सो हम लोग गिवन डेटा से स्टार्ट करते हैं. डेटा जो हमें गिवन है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल्स, उसको हम एनपी से मेंशन करते हैं, दैट इज 2000 टर्न्स, ठीक है. इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये टर्न्स हैं, ठीक है. देन हमें कहा गया कि जो मेन सप्लाई दी है यानी प्राइमरी को हमने वोल्टेज दिए हैं वो है 220 वोल्ट. अब उस प्राइमरी वोल्टेज की वजह से जो सेकेंडरी वोल्टेज जनरेट हुए हैं दैट इज 12 वोल्ट, ठीक है. और अब हमने एनएस फाइंड आउट करना है यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल. सो हम इसका फॉर्मूला देखते हैं कि ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है, ठीक है. हमने पढ़ा था कि जो सेकेंडरी ओवर प्राइमरी के वोल्टेज रेशियो है वो इक्वल है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल. सो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है वी एस ओवर वी पी इक्वल्स टू एन एस ओवर एन पी. अगर हमें यहाँ से देखें तो क्या चाहिए, जस्ट एन एस चाहिए, ठीक है. इसको रीअरेंज कर लेते हैं यानी वी एस ओवर वी पी मल्टीप्लाई बाय एन पी इक्वल्स टू एन एस, ठीक है. अब हमारे पास वी एस की वैल्यू भी गिवन है, वी पी की वैल्यू भी गिवन है, एन पी की भी वैल्यू गिवन है. वैल्यूज पुट करते हैं. वी एस इक्वल्स टू 12 वोल्ट, वी पी इक्वल्स टू 240 वोल्ट एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल इज 2000. सो ये इक्वल हो जाएगा एन एस के. सो अब हम कैलकुलेट करते हैं इसको. 12 डिवाइडेड बाई 240 मल्टीप्लाई बाय 2000 इक्वल्स टू 100. सो हमारा जो एन एस है यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इट इज 100 टर्न्स. ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर जिसमें हमने जस्ट क्या करना था, एन एस फाइंड आउट करना था. फॉर्मूला लगा के रीअरेंज किया. रीअरेंज करने के बाद हमने वैल्यूज पुट किए हैं एंड वी गेट एन एस इक्वल्स टू 100 टर्न्स. सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1. अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड वन न्यूमेरिकल विच इज न्यूमेरिकल नंबर 15.2. 15.2 is a step-up transformer has a turn ratio of 1:100 and alternating supply of 20 volt is connected across the primary coil. What is the secondary voltage? अब हमें नंबर ऑफ टर्न्स, अगर हम पहले को देखें तो हमें वोल्टेजेस दोनों के बता दिए गए थे और एक नंबर ऑफ टर्न्स बताया गया था, जबकि हमने सेकेंड नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करने थे. यहाँ पे अब हमें नंबर ऑफ टर्न्स की रेशियो बता दी गई है और एक वोल्टेज बताया गया है जिसके करस्पॉन्डेंस हमने दूसरे वोल्टेज को खुद फाइंड आउट करना है. सो सेकेंडरी वोल्टेज को हमने खुद फाइंड आउट करना है. सो अब हम लोग इसका डाटा लिखते हैं. डाटा में हमारे पास सबसे पहले हम वोल्टेजेस को मेंशन कर लेते हैं कि जो प्राइमरी वोल्टेज है, यस प्राइमरी हमें गिवन है. प्राइमरी वोल्टेजेस की वैल्यू है इट इज़ 20 वोल्ट, ठीक है. वी एस यानी सेकेंडरी वोल्टेज हमने फाइंड आउट करने हैं. अब अगर हम लोग देखें नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हैं तो जिस तरह अभी हमने फॉर्मूला देखा था हमारे पास था वी एस ओवर वी पी इक्वल्स टू एन एस ओवर एन पी, ठीक है. अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है जनरल. अब हमारे पास जो हमारी स्टेटमेंट है उसमें मेंशन कर दिया गया है कि हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करें. स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है. स्टेप अप ट्रांसफार्मर की क्या एबिलिटी है कि इसके अंदर सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं. सेकेंडरी कॉइल हैज़ मोर नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है. सो हमने स्टेप अप का वर्ड अगर पढ़ा है इसका मतलब है हमें सिर्फ क्या दिया हुआ है कि एन एस ओवर एन पी जो है
उसको 1:100 दिया हुआ है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये NS बनता है और ये NP बनता है, लेकिन हमें यहाँ पे साथ मेंशन कर दिया गया है कि इट इज़ द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। इट मीन्स कि जो हमारा सेकेंडरी कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे। सो नंबर ऑफ टर्न्स 100 के ज़्यादा है। सो NS यहाँ पे क्या है, इट इज़ 100, वाइल NP जो है हमारे पास 1 है। ठीक है, सो जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है सबसे पहले हमने ये देखना है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स हमें दिए गए हैं तो कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज़ हो रहा है। ट्रांसफॉर्मर के अकॉर्डिंग आपने चूज़ करना है कि हम इसको NP सिलेक्ट करेंगे या इसको NP सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारी NS की वैल्यू क्या आ चुकी है, दैट इज़ 100 टर्न्स एंड NP इक्वल्स टू 1। अगेन फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, हमने जो है सिंपली वैल्यूज पुट करनी है रीअरेंज करके। VS फाइंड आउट करना है, VP दूसरी साइड पे चला जाएगा, यानी NS ओवर NP मल्टीप्लाई बाय VP। ठीक है, सो NS की वैल्यू क्या है, 100 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 20, सो इट इज़ 2000 वोल्ट। सो स्टेप अप ट्रांसफार्मर ने क्या करना था, क्योंकि उसके नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा थे इसलिए हमारे वोल्टेजेस जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने चाहिए थे। और यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि VP 20 वोल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि VS जो है वो 2000 वोल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। सो ये था न्यूमेरिकल नंबर 15.2। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज द 15.3। A step down transformer has a turn ratio of 100:1 and AC voltage of amplitude 170 volt is applied to the primary. If the current in the primary is 1 milliampere, what is the current in the secondary coil? So अब हमें क्या दे दिया गया है, हमें यहाँ पे तीन चीज़ें गिवन है। एक हमें NS भी गिवन है, यानी टर्न रेशियोज भी गिवन है, हमें करंट भी गिवन है एंड हमें वोल्टेज भी गिवन है। और जो हम लोगों ने करंट फाइंड आउट करना है दैट इज करंट इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, यानी IS हमने फाइंड आउट करना है। सो इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं डेटा के अकॉर्डिंग। हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया गया है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कम होते हैं, लेस नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, जबकि NP के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। अब जो हमें वैल्यू गिवन है दैट इज़ 100:1। ठीक है, सो 100:1 है। ठीक है, और कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं हम, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की क्या वजह है कि उसमें प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी। सो NP यानी प्राइमरी के कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, दैट इज़ 100 टर्न्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास NS। ठीक है, विच इज़ 1 टर्न। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट हमें गिवन है कि इफ एन AC वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड 170 इज अप्लाइड टू द प्राइमरी, यानी VP जो हमने प्रोवाइड किया है दैट इज 170 वोल्टेज। इफ द करंट इन द प्राइमरी इज, करंट इन प्राइमरी इक्वल्स टू 1 milliampere, सो IS जो है हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखें तो हमें यहाँ पे तीन वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, एक करंट की, एक वोल्टेज की और एक हमें नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है। अब ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, क्योंकि अगर हम VS ओवर VP का फॉर्मूला देखें तो वो तो जस्ट NS ओवर NP के इक्वल है। ठीक है, अगर हम इसको पावर के फॉर्मूला से देखें जिसमें हमारे पास पावर्स जो हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी की क्या होती है, आइडियल केस में पावर ट्रांसफार्मर की हम कंसीडर करते हैं कि सेम हो चुकी है, तो उसमें जो हमारे पास फॉर्मूला आता है उसमें करंट की वैल्यू आती है। ठीक है, IS। सो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, पहले हम, क्योंकि करंट इधर आ रहा है, ठीक है, इस इक्वेशन में आ रहा है, तो हम इसको पहले यूज़ करेंगे। ठीक है, किस तरह से कि हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, IS को अगर हम सेपरेट आउट कर लें तो वो किसके इक्वल होगा, VP ओवर VS इंटू IP। ठीक है,
सो ये अभी हमने क्या किया है, हमने जस्ट इसको इस तरह से रीअरेंज कर लिया, ठीक है। अब अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो हमारे पास Vs ओवर Vp है, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू Ns ओवर Np। लेकिन अगर इस केस में देखें तो ये उलट चुकी हैं वैल्यूज, ठीक है, यानी यहाँ पे Vp था पहले नीचे, लेकिन अब इस केस में Vp ऊपर है और Vs डाउनवर्ड है। इट मीन्स हम इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल ले लेते हैं इसका। सो रेसिप्रोकल लेने से वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएंगी, यानी Np ऊपर आ जाएगा एंड Ns नीचे आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इसकी जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। देन Ip, अब हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं इजीली, और ऐसा हमने क्यों किया, ठीक है। इसकी एक रीजन ये है कि हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि Vv की वैल्यू पुट कर देते, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ Vp की वैल्यू गिवन है, Vs की वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से भी किया जा सकता है, या अगर हम लोग इसी की वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो हम इधर से पहले यहाँ पे Vp आ जाएगा इक्वल्स टू Ns ओवर Np, ठीक है। अब Vp की वैल्यू गिवन है, Vs की वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास Ns ओवर Np भी गिवन है। हम इस तरह भी कर सकते थे कि Vs इंटू Np ओवर Ns इक्वल्स टू Vp। पहले Vp की वैल्यू निकाल लेते, ठीक है, फिर Vp की और Vs की वैल्यू पुट करके डायरेक्ट करंट से मल्टीप्लाई करवा देते, तब भी आंसर आ जाता है, ठीक है। इस तरह से भी किया जा सकता है कि हम Vs ओवर Vp की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। सो आपका दोनों मेथड से हो सकता है, कोई भी गलत नहीं होगा। आप चाहे पहले Vp की वैल्यू डायरेक्ट निकाल के पुट कर दें, या इन दोनों की रेशियो को टर्न्स रेशियो के इक्वल जो है वो पुट कर दें। अब वहाँ पे हम वैल्यू सप्लाई करते हैं, हमारे पास Np की वैल्यू है 100, ठीक है, Ns की वैल्यू है 1 एंड करंट Ip जो है दैट इज गिवन इन एम्पेयर्स। सबसे पहले हम मिली एम्पेयर्स, ठीक है, मिली को कन्वर्ट कर लेते हैं इंटू 10⁻³ एम्पेयर। सो यहाँ पे अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 1 इंटू 10⁻³ सो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 100 इंटू 1 इंटू 10⁻³ इट इज 0.1 एम्पियर। सो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सो इसमें हमने क्या किया, हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स जो टर्न रेशियो है वो भी गिवन थी Np ओवर Ns, ठीक है, वोल्टेजेस भी गिवन थे, करंट गिवन था, बस करंट इन जो सेकेंडरी कॉइल है वो हमने फाइंड आउट करना था। हमने क्या किया, हमने पहले Vs ओवर Vp इक्वल्स टू Ns ओवर Np का फॉर्मूला लगाया, एंड देन हमने आइडियल केस के लिए जो हम पावर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं उससे हम लोगों ने करंट की वैल्यू को सेपरेट आउट किया, ठीक है, क्योंकि करंट जस्ट हमें इसी में नज़र आ रहा है। देन सेपरेट आउट करने के बाद अब हमारे पास दो मेथड आ चुके हैं कि हम या तो यहाँ पे हमें जस्ट Vp की वैल्यू गिवन है, हम Vs की वैल्यू फाइंड आउट भी कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे Vs की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, Vp की गिवन है, ठीक है। सो Vs इक्वल्स टू Ns ओवर Np मल्टीप्लाई बाय Vp, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, Vs की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या हम ये काम भी कर सकते हैं कि Vs ओवर Vp हमें पता है Ns ओवर Np के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे इसका उल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम इसका रिवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। सो Np ओवर Ns आ गया, दोनों की वैल्यूज़ को पुट किया, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर था इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल ज़्यादा थे और उनकी वैल्यू है 100 टर्न्स। सो 100 डिवाइडेड बाय 1 एंड Ip की वैल्यू थी 1 इंटू 10⁻³ चूँकि मिली एम्पेयर में था इसलिए 10⁻³ मेंशन करेंगे, एंड Is की वैल्यू हमारे पास 0.1 एम्पेयर आ जाएगी। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 15.3।